पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, रिकॉग्नाइज जानेंगे और उसके कुछ रूल्स जानेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस प्रकार के हिंदी वाक्य के रूप में पहचाने जाते हैं। तो रिकॉग्नाइज में सबसे पहले मैं कंफर्म कर देता हूं कि इन विच लास्ट ऑफ द वर्ब्स ऑफ हिंदी सेंटेंसेस तथा, तिथि, तेथे और या, ये, ई इफ कम्स इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में तथा, तिथि, तेथे या, ये, ई यदि आते हैं तो उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, रेखा किताब पढ़ती थी। यू कैन सी रेखा किताब पढ़ती थी इन द एंड ऑफ द सेंटेंस थी। दिस इज द रिकॉग्नाइज्ड। यह हिंदी सेंटेंस है। इस हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में, किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में हम नहीं बात करेंगे, वर्ब के अंत में, हिंदी सेंटेंस में जो क्रिया यूज होगी उस क्रिया के अंत में थी। हम इसको यह भी लिख सकते हैं, रेखा किताब पढ़ी। यहां हमने पढ़ी वर्ब में ई शब्द आ रहा है, यानी पढ़ी, या, ये, ई। तो इस वर्ब को देख करके इस हिंदी वाक्य की पहचान हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। अब हम यह जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब इसका रूल्स क्या होता है। आपको पता है सेंटेंस पॉजिटिव हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन या सिंपल इंट्रोगेटिव, और WH वर्ड में या WH वर्ड क्वेश्चन में AWH वर्ड। तो हम सभी के रूल्स को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके रूल क्या हैं। तो इसमें यदि हम पॉजिटिव के रूल को जानना चाहें तो सब्जेक्ट, V2, ऑब्जेक्ट, इसके बाद एक्सेट्रा, कोई अदर शब्द दिया है उसका हम यूज कर सकते हैं और इसी रूल्स पर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे रेखा किताब पढ़ती थी, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा रेखा। अब हमको V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है, तो रीड का सेकेंड फॉर्म स्पेलिंग में कोई डिफरेंट नहीं होता है, रीड, रेड, रीड, यानी बुक। हमें यहीं पर विशेष ध्यान देना है कि हमारा वर्ब V2 में यूज हो रहा है कि नहीं, वर्ब के सेकेंड फॉर्म में यूज हो रहा है कि नहीं। मैं तुमको जानता था, एक सेंटेंस है, मैं तुमको जानता था, यहां था आ गया। हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा आई नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, और तुमको यानी यू। तो यह पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में हमने V2 का यूज किया है, लेकिन यदि आपको निगेटिव सेंटेंस का यूज करना हो तो निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज किया जाता है। यानी इसका रूल हो जाएगा निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद यदि अदर शब्द आता है तो आप उसका यूज करेंगे। जैसे वह घर नहीं जाती थी, इस सेंटेंस में थी। सी डिडंट गो टू हाउस, मैं काम नहीं करता था। आई डिडंट वर्क। यानी हमें सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें डिड और नॉट का यूज कर रहे हैं। यदि हम यस नो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में जाते हैं, यस नो क्वेश्चन, इसको हम सिंपल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें डिड प्लस सब्जेक्ट
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क्स ले आना है। क्या तुम मुझे जानते हो? डिड यू नो मी? क्या वह काम करती है? डिड शी वर्क? तो ये आपके यस नो क्वेश्चन या सिंपल इंट्रोगेटिव कहे जाते हैं। तो आपने पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, यस नो क्वेश्चन या सिंपल इंट्रोगेटिव देख लिया। अब हमें WH क्वेश्चन, जिसे हम WH वर्ड इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, को ट्रांसलेट करके देखना है। तो आइए हम उसका रूल देखते हैं। WH वर्ड इंट्रोगेटिव, इसमें हम WH वर्ड को सबसे पहले कर देंगे, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज आपको करना है। अब हम एक ट्रांसलेशन इस पे देखेंगे। वह कहाँ जाती थी? कहाँ? वेयर डिड सी गो? तुम क्या करते थे? व्हाट डिड यू डू? तो ये रहा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, हिंदी वाक्य को देखकर हम कैसे पहचान करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव के रूल्स क्या हैं। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या अपनी समस्या को लिख सकते हैं, आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। अगले क्लास तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।